हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों कक्षा 12 गणित का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। दोस्तों इस सवाल को देखिए। दोस्तों इस सवाल में क्या कहा है, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं सदिशों 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप और आई कैप माइनस जे कैप और प्लस के कैप द्वारा निरूपित है। दोस्तों हमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए देखिए दोस्तों, इसको हम सॉल्व करते हैं। लिख लीजिए हल। लिखिए समांतर चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज संलग्न भुजाएं, मान लेता हूं दोस्तों, संलग्न भुजाएं सदिश वेक्टर ए बराबर दोस्तों हम इसको मान सकते हैं, इस वाले को 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप। और दोस्तों वेक्टर, इसको मैं वेक्टर बी मान लेता हूं। दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। दोस्तों ये हो गया समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। दोस्तों लिख लीजिए, पहले मैं दोस्तों फार्मूला लिख देता हूँ। अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है दोस्तों फार्मूला होता है मॉड में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। इसका परिमाण लेना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हमें ए क्रॉस बी की मान जरूरत पड़ेगी दोस्तों, तो मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ। ए क्रॉस बी बराबर निकाल लूँगा दोस्तों। तो यहाँ पर मैं लगाया सांडलिक विधि सॉल्व करना। यहाँ पर लिखना दोस्तों आई कैप, इधर लिखना जे कैप और इधर लिखना के कैप। देखिए दोस्तों, पहले वाले के सामने दोस्तों यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए। जे के सामने दोस्तों बगल गुणांक में 1 है, 1 लिख दिया। और के बगल है दोस्तों 4, 4 लिख दिया। अब बी वाली की बात चलेगी दोस्तों, तो बी की जगह दोस्तों आप लिख लीजिए 1 माइनस 1 इधर 1। इसे हल करना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसे सॉल्व करते हैं। इधर लिख लीजिए आई कैप, लिख लिया। अब दोस्तों ये पहली पंक्ति, ये वाली पंक्ति दोस्तों छोड़ के, ये वाला स्तंभ छोड़ कर गुणा इसमें करिए। पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दी, इधर गुणा करिए। 1 हो गया दोस्तों। 4 का 1 में गुणा करेंगे दोस्तों -4 हो जाएगा, लेकिन बीच में माइनस करेंगे तो +4। इतना हो गया। बीच वाले दोस्तों माइनस करना है। फिर अब देखिए दोस्तों, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ को छोड़कर 3 का दोस्तों आप गुणा करिए 1 में, तो 3 हो गया। और इसमें देखिए दोस्तों 4 का गुणा करिए इसमें, तो इतना हो गया दोस्तों। फिर यहाँ पर लिख लीजिए प्लस के। अब देखिए दोस्तों, पहली पंक्ति और पहला तीसरा स्तंभ छोड़ दे रहा है दोस्तों, इसमें गुणा करेंगे आप -3 हो। इधर लिखिए, देखिए दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा -3 और इधर -1। इतना हो गया दोस्तों। आगे आइए सॉल्व करते हैं दोस्तों। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 4 1 5 यहाँ पर आई से गुणा हो जाएगा 5i कैप। फिर यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ से -1 हो जाएगा, लेकिन माइनस जे को आप अंदर गुणा करेंगे दोस्तों तो प्लस जे कैप हो गया। फिर यहाँ पर देखिए दोस्तों ये क्या हो जाएगा -4k कैप। दोस्तों इतना कर लिए। अब इसका परिमाण निकालना है दोस्तों, यानी हम सीधा निकाल लेते हैं दोस्तों इसका परिमाण भी। तो ए क्रॉस बी का अगर मैं यहाँ पे परिमाण निकालूँ दोस्तों, तो अंडर रूट कर दीजिए इसको। तो अंडर रूट करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर, यहाँ पर 1 का स्क्वायर, क्योंकि जो इसके गुणांक में होता है दोस्तों उसको स्क्वायर करना है। फिर -4 निकालेंगे तो 5 की स्क्वायर दोस्तों 25 हो जाएगा। 1 की स्क्वायर 1 ही होगा दोस्तों, 16 हो गया। इसे आप दोस्तों सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 26 16 यानी दोस्तों 42 आ गया दोस्तों ए क्रॉस बी का परिमाण। इतना होगा दोस्तों। अब लिख लीजिए, अतः अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर क्या होगा दोस्तों, आपने पढ़ा है दोस्तों कि ए क्रॉस बी का परिमाण लेना है। और जो ये पता है दोस्तों इसका परिमाण कितना आया है, √42 वर्ग इकाई। दोस्तों यही इसका उत्तर है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। ऐसे ही सवालों के लिए दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।